अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। इक़्तिदार किस्त नंबर 58 में आप देखेंगे समन शाह के आने से सारे पार्टी वर्कर बहुत खुश हो जाते हैं और समन शाह अपने करीबी लोगों को कहती है अब लोग मुझे शाहनवाज और मेहरू को एक साथ खड़ा देखेंगे। मेहरू मुझे पल पल की खबर देती रही और मेरी वापसी का सारा इंतजाम भी उसी ने किया। वहाँ मुझे और यहाँ शाहनवाज को बहुत अच्छी तरह संभाला उसने। वो सरमद को कहती है मैं जैन का केस रीओपन करवाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ इस कत्ल के पीछे कौन था असल मुजरिम। आफ्ताब अपनी बीवी से कहता है शाहनवाज जीत तो जाएगा ना इलेक्शन में, क्योंकि उसे शाहनवाज से मदद चाहिए थी सरकारी नौकरी के लिए। सफदर को कोई कॉल करके बताता है कि सुमन शाह पाकिस्तान आ गई है, तो सफदर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है उसका ध्यान कैसे हटाना है। शहरयार अपनी माँ से कहता है मैं पॉलिटिक्स में रहना चाहता हूँ, बाबा को भी बता दिया है, मैं दुबई अभी नहीं आ सकता। तो शहरयार की माँ अमल को भी सियासत में आने की मुबारकबाद देती है और उसे कहती है मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है पहले दिन से, तुम भी मुझे आंटी मत कहा करो, मामा कहा करो। समन शाह शाहनवाज से कहती है कि मैं यहाँ से जब गई हालात बहुत बुरे थे, लेकिन वक्त बहुत बड़ा मरहम है, जैसे जैसे गुजरता गया मैं जिंदगी की तरफ लौटती गई। मुझे फिक्र थी कि तुम सियासत को छोड़कर मेरी सालों की मेहनत ज़ाया ना कर दो, लेकिन मुझे आज बहुत फख्र हुआ है तुम पे कि तुमने बहुत अच्छी तरह संभाला। मुझे कुछ अधूरे काम पूरे करने थे इसलिए वापस आई, मुझे मेरे ज़हन के कातिलों का सुराग लगाना है। तो शाहनवाज कहता है मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अभी तक पता नहीं चला। तो समन शाह कहती है पता करवाओ, इसके लिए मैं हर कीमत चुकाऊंगी। शहरयार अमल को स्पीच की तैयारी करवाता है। समन शाह मेहरू से फिर माफ़ी मांगती है कि अगर इंसान सही और गलत की तमीज़ भूल जाता है तो वो जानवर बन जाता है और ये भूल जाता है कि एक दिन उसने अपने खालिक के पास जाना है। पता नहीं कितने लोगों का दिल दुखाया है मैंने, लेकिन मेरे पास अभी वक्त है सब कुछ ठीक करने का। जैसे तुम्हारे भाई के जाने के बाद मैंने जैन को इतनी जल्दी रिहा करवा दिया था, तुम्हें दुख पहुंचाया, पता नहीं इसकी कोई माफ़ी भी है या नहीं। तो मेहरू कहती है मैं तो आपको माफ़ कर चुकी हूँ, आप मेरी माँ की जगह हैं, आप ऐसे हौसला मत हारें, आप तो बहुत मजबूत हैं। सफदर की बीवी परेशान होकर उसे बताती है कि सुमन शाह वापस पाकिस्तान आ गई है। तो सफदर कहता है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। शाहनवाज मेहरू से कहता है मॉम के आने से मुझे बहुत सुकून आ गया है। तो मेहरू कहती है आप उनको भी हौसला दें और ख़ुद भी माजी से निकलें, इलेक्शन पर ध्यान दें, मैं आपके और आंटी के साथ हूँ। आफ्ताब के घर कोई पैसे मांगने आता है, दोनों में आपस में बहस होती है और वो कहता है कि कोशिश करना कि मुझे दोबारा ना आना पड़े। समन शाह जैन को याद करती है और कहती है कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, आज मेरा बेटा पास नहीं तो कैसे तड़प रही हूँ, दौलत शोहरत सब कुछ होने के बावजूद भी बेटे के कातिलों को नहीं पकड़ सकी। शाहनवाज दाऊद से कहता है जो प्रोजेक्ट पहले मैंने स्टार्ट किए थे कोई नहीं रुकेगा, मैं मॉम से बात कर लूँगा। अमल भी जलसे की तैयारी कर रही होती है। तो शहरयार कहता है तुम इस तारीख पे अपना जलसा मत रखो क्योंकि शाहनवाज का जलसा भी है, हो सकता है तुम्हारा जलसा कामयाब ना हो। तो अमल कहती है कि नहीं मैं इसी दिन ही जलसा करूंगी, मैदान में उतरी हूँ तो जीत भी मेरी ही होगी। समन शाह से कुछ औरतें जैन की ताज़ियत करने के लिए आती हैं। शाहनवाज अपना जलसा उस तारीख पे कैंसिल कर देता है और पार्टी वर्कर से कहता है लोगों से मिलो और उनके घर जाओ, उनके मसाइल जानो और हल करने की कोशिश करो, इसीलिए बुलाया था तुम लोगों को। अमल परेशान होती है कि उसका जलसा कैंसिल हो गया है मुल्की हालात की वजह से। तो शहरयार कहता है हमें लोगों से डायरेक्ट मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अमल से कहता है चलो 2 दिन हम दुबई से होकर आते हैं, मॉम बुला रही है। तो वो कहती है मुझे नहीं जाना। शहरयार उसे तसल्ली देता है कि तुम ये इलेक्शन जीत जाओगी, फिक्र न करो। समन शाह सफदर को कॉल करके कहती है, गुस्सा करती है कि तुम अमल को अपने भतीजे के मुखालिफ खड़ा कर रहे हो इलेक्शन में। तो सफदर कहता है तुम एक बच्ची से डर रही हो, वो भतीजी है तुम्हारी। तो समन शाह कहती है अमल के लिए डर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि शाहनवाज किसी ऐसे बंदे को हराए जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो सफदर कहता है अगर अमल हार भी गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हार जीत सियासत और खेल का हिस्सा होता है। तो समन शाह कहती है अगर हार गई वो यकीनन हारेगी, तुम जानते हो सफदर शाहनवाज के पीछे मैं हूँ और मेरे पीछे सालों की मेहनत है, और तुमने अमल को शाहनवाज के सामने खड़ा करके ये तासुर दिया है कि तुमने हमारे साथ दुश्मनी की है, और तुम जानते हो समन शाह जिसे दोस्ती निभाती है वो उस वैसी दुश्मनी भी निभाती है। तो सफदर कहता है अल्लाह ना करे मैं आपसे दुश्मनी निभाऊं। समन शाह कहती है फिर उसे को इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए। सफदर साफ इनकार कर देता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो समन शाह कहती है तो फिर ठीक है, आज के बाद मेरे दुश्मनों की लिस्ट में तुम भी शामिल हो, अब अपनी हार का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ, और खबरदार जो अब तुमने इस घर में कदम रखा और तुम अपनी हार का मातम बनाने की तैयारी करो, हम जश्न मनाने की तैयारी करते हैं। ये थी किस्त नंबर 58। किस्त नंबर 59 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। की वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।